अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे बहन भाइयों के लिए है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए है और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने इस चीज़ से जान छुड़वाई है, स्मोकिंग से जान छुड़वाई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी स्मोकिंग स्मोकिंग जो है वो छोड़ दें। तो जो लोग स्मोकिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको एंड तक देखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मुझे कुछ अपना समझते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। और मैं बताता चलूं कि ये वीडियो 6 महीने पहले रिकॉर्ड की गई थी। आज मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करूंगा जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो कौन सी 14 चीज़ें 13 या 14 चीज़ें आपके साथ आपकी बॉडी के साथ होती हैं, चेंजेस आती हैं आपकी बॉडी के अंदर। और वो कौन सी ऐसी चेंजेस होती हैं कि जो आप फील कर लेते हैं पहले कुछ घंटों में, और कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले 2 हफ्तों में आप फील करना शुरू कर देते हैं। वो क्या चेंजेस हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, सबसे जो पहली जो चीज़ है जो मेडिकली प्रूव्ड है, जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपका हार्ट अटैक होने का रेट या स्ट्रोक होने का रेट जो है वो स्मोकर्स की निस्बत जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये खुशी की बात है। बाकी ज़िंदगी और मौत तो क्रिएटर के हाथ में है आपके। तो लेकिन जो है वो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जो रेट है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेकंड चीज़ जो इसमें आती है, सिगरेट छोड़ने के तकरीबन 20 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर और आपका हार्ट रेट वो नॉर्मल पे आ जाता है, और ठीक 30 मिनट के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल रेट के ऊपर आ जाता है। आपका ब्लड प्रेशर भी और आपका हार्ट रेट भी, ये दोनों चीज़ें आपकी सिगरेट छोड़ने के 30 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ ही घंटों के अंदर, ये मैं आपको तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, कुछ ही घंटों के अंदर, सिगरेट छोड़ने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आप सांस जो है वो आसानी से ले पा रहे हैं। और 3 दिन के अंदर, 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स, 2 दिन से लेके 3 दिन के अंदर आपकी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, सांस लेने वाली जो नालियां होती हैं, जो स्मोकिंग करने की वजह से सिकुड़ी होती हैं, वो खुलना शुरू हो जाती हैं और आप खुल के सांस ले पाते हैं दोबारा से। और वो नालियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती हैं और आपको सांस लेने में आसानी पैदा होती है। चौथी चीज़ जो इसमें है, चौथी चीज़ ये है कि 2 हफ्ते के बाद आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो अपने आप को सेल्फ हील करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ हील से मुराद है वो खुद ब खुद अपनी सफाई आप करना शुरू कर देते हैं अंदर से। ख़ास तौर पर जो टार होता है, जो सिगरेट, निकोटीन तो टोबैको में होती है, लेकिन जो टार होता है ना, टार, वो जिस चीज़ में सिगरेट रैप हुआ होता है ना, जिस कागज़ के अंदर, उससे वो टार पैदा होता है और ये काले रंग का होता है और ये चिपक जाता है लंग्स की वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ चिपक जाता है। और वो 2 हफ्ते के बाद जो है वो लंग्स उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, उस टार को। और लंग्स जो हैं अपनी सफाई का काम खुद करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो सांस की नालियां हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, वो हील अप होना शुरू हो जाती हैं, वो सिकुड़ी हुई होती हैं, वो खुलना शुरू हो जाती हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ये मैं आपको पांचवी चीज़ बता रहा हूँ, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल पे आ जाता है, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। और ये एक बहुत मुस्बत साइन है जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं। छठी चीज़ है ऑक्सीजन फ्लो।
ऑक्सीजन फ्लो क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं, सांस लेने के साथ आपका आपका हार्ट का ताल्लुक होता है, आपके ब्रेन का ताल्लुक होता है। जो है वो आपका जो सांस जब आप अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ अंदर जाती है, और वो आपके हर बॉडी पार्ट को जो है वो ऑक्सीजन जो है वो आपका हार्ट और आपका जो ब्लड है वो हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो होता ये है कि ऑक्सीजन का जो फ़्लो है वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर रीस्टोर हो जाता है। आपको पता है कि सिगरेट पीने की वजह से आपकी जो नालियां हैं खून की वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है बॉडी का कि वो बॉडी जो है वो जो नर्व्स हैं वो अपने आप को दोबारा हील करना शुरू कर देती हैं, और आपका जो ऑक्सीजन फ़्लो है वो ख़ास तौर पे दिमाग की तरफ जो है वो आपका ऑक्सीजन फ़्लो बहुत बहुत बेहतर हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर, और मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है। अच्छा, जो 7वीं चीज़ है कि आप ना अपनी बॉडी के अंदर फ़ील करना शुरू कर देंगे कि आपकी बॉडी एक्टिव होना शुरू हो गई है। कुछ दिनों के अंदर ही जो है ना आप अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस फ़ील करना शुरू कर देंगे। आप दोबारा से एक्टिव होने लगेंगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। आप जब चलेंगे या भागेंगे या कोई भी काम करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आप कम थकेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्मोकिंग आपने छोड़ी होगी और इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, और आप कम थकते जाएंगे, और आपका दिल करेगा कि आप जो हैं वो एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग की वजह से जो लेज़ीनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका दिल करेगा कि आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, और जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। वो फ़िज़िकल एक्टिविटी जो कि पहले स्मोकिंग करते वक्त आपको बहुत मुश्किल लगा करती थी, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। 8वीं चीज़ जो है वो हाई सेक्स ड्राइव है। तो अगर आप अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड को अगर स्मोकिंग की आदत है और उसने स्मोकिंग छोड़ दी है तो कुछ ही अरसे के बाद जो है वो जो सेक्स ड्राइव है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह वाइस वर्सा, अगर वाइफ जो हैं उनको स्मोकिंग की आदत है और उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है तो मैन और वुमेन में दोनों में एक ही तरह से सेक्स ड्राइव जो है वो हाई हो जाती है। मैन में बेसिकली जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरॉन जो हैं उनका लेवल कम हो जाता है और सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है, और वुमेन में भी ऐसे ही होता है। लेडीज़ में भी उनमें भी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो वो सेक्स ड्राइव जो आपकी वापस आ जाती है, और आपको फ़ील होता है बाकायदा कि आपकी सेक्स ड्राइव जो है वो ज़्यादा हो गई है और स्मोकिंग छोड़ने की वजह से। जब आप स्मोकिंग करते हैं, 9th चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो एक गैस स्मोकिंग से होती है पैदा, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप स्मोकिंग कर रहे होते हैं। और ये बहुत पॉइजनस होती है, और ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ साथ जब आप इनहेल करते हैं स्मोक को तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लंग्स के अंदर और फिर साथ ब्लड में मिक्स हो रही होती है बाद में। तो जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये दोबारा से आपकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और तकरीबन कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है वो कम्प्लीटली आप कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री हो जाते हैं, आपका ब्लड बिल्कुल फ्री हो जाता है। अच्छा जी, तो 10वीं चीज़ है बॉडी ओडर। आपकी जो बॉडी की स्मेल होती है, जो स्मोकर की एक तो सिगरेट की स्मेल होती है, दूसरा जो स्मोकर होता है ना उसका जो पसीना होता है उसमें भी एक स्मेल आ जाती है, जो स्मोकर को जिसका पता नहीं चलता, लेकिन जो उसके आसपास लोग होते हैं उनको उस स्मेल का पता होता है, और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं
उस बॉडी ऑडर को, उस स्मेल को, जो स्मोकिंग की वजह से पैदा होती है। तो आप जैसे ही स्मोकिंग छोड़ेंगे, उसके कुछ ही अरसे के बाद आपका जो बॉडी ओडर है, उसमें जो स्मेल है आपकी बॉडी की, उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। आपकी बॉडी की जो स्मेल है वो कम आना शुरू हो जाएगी और वो बेहतर हो जाएगी। और जो आपके आसपास लोग हैं वो आपको खुद बताएंगे और ख़ुद आपसे डिस्कस करेंगे और ख़ुद आपको मुबारकबाद देंगे कि आपको मुबारक हो कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी है। 11वीं चीज़ जो है वो इसमें ये है कि आपकी जो स्किन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। स्मोकर्स जो होते हैं उनकी स्किन जो है वो डेड होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे स्मोकिंग बढ़ती जाती है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, वक्त गुजरता जाता है। तो आप स्मोकिंग जब छोड़ेंगे तो स्मोकिंग छोड़ने के 2 हफ्ते के बाद आपकी स्किन जो है वो अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देगी और स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। स्किन आपकी बड़ी रैपिडली रिकवर करेगी और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उस चीज़ को नोटिस करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। 12वीं चीज़ जो है, 12th पॉइंट, वो है सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये जो आपका जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल है ना, ये आपका बहुत बेहतर हो जाएगा विद इन 2 वीक्स। ये जो टंग है ना, ज़बान है, इसके ऊपर निकोटीन जमा हो जाती है। जो स्मोकर्स होते हैं उनकी टंग के ऊपर निकोटीन जमा हो जाती है जिसकी वजह से सही तरीके से वो फूड को टेस्ट नहीं कर पाते। टेस्ट भी उनको सही महसूस नहीं होता खानों का। तो इस वजह से जब सिगरेट छोड़ा जाता है तो जो टेस्ट है ना वो सही आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। कुछ वीक्स के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपको खाने का आपका मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। खाना खाने का आपको मज़ा आएगा और टेस्ट आपको सही पता चलेगा खाने का, जो पहले आपको फ़ील नहीं हो रहा होगा। आपकी स्मेलिंग पावर जो है वो ठीक हो जाएगी। स्मोकिंग जो करते हैं उनकी स्मेलिंग पावर जो है ना वो ठीक नहीं होती। तो उससे ये होगा छोड़ने से कि आपकी स्मेलिंग पावर ठीक हो जाएगी, आपको खाना टेस्ट करने में जो है वो मज़ा आएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, जो सेकंड लास्ट चीज़ है 13th, वो एक आप चीज़ बॉडी में ये नोटिस करेंगे कि आप स्मोकिंग जब छोड़ेंगे ना तो आप खांसी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा थोड़े वक्त के लिए, कुछ लोगों में होती है कुछ लोगों में नहीं होती, थोड़ी सी आप खांसी जो है वो आपको ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो कुछ को नहीं आती, कुछ को आती है। तो अगर ऐसा हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। स्मोकिंग छोड़ने की वजह से वो इसलिए आती है कि लंग्स अपने आप को क्योर कर रहे होते हैं और अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है लंग्स का, उन्होंने चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं लंग्स ने और वो अपने आप को खुद ही क्योर कर रहे होते हैं। आखिरी चीज़ 14th चीज़ जो है वो ये है कि आप हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। स्ट्रेस कम होगा, एंग्जाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा स्मोकिंग छोड़ने की वजह से। तो ये तो थे 14 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो होपफुली ये 14 पॉइंट सुनने के बाद जो स्मोकर हज़रात हैं वो स्मोकिंग को ज़रूर क्विट करेंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि स्मोकिंग को क्विट कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और हेल्दी लाइफ गुजारिए। उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। शुएब कासिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।